हेलो एवरीवन, हैप्पी दिवाली एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे दिवाली 2022 की टॉप स्टॉक पिक्स की, जो कि मुझे लगता है कि अगली दिवाली तक आपको अच्छी खासी रिटर्न दे सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम इन स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई ऐसे कौन से स्टॉक हैं जो कि अगले एक साल में आपको अच्छी खासी रिटर्न दे सकते हैं, तो जैसे कि अभी भी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, तो उसी की लाइन पे जो ये 11 स्टॉक्स हैं, ये मुझे लगता है कि आपको अगले एक साल में यानी कि अगली दिवाली तक अच्छी खासी रिटर्न दे सकते हैं। तो इसमें आपकी जो ओपनर्स रहेंगे वो रिलायंस इंडस्ट्रीज है। ये अपने आप में एक आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर देता है। ये रिटेल में टॉप ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए जियो में, तो टेलीकम्युनिकेशन में ये नंबर वन है। इसके अलावा ऑयल एंड जो गैस का बिजनेस है उसमें तो ऑलरेडी ये काफी लीडिंग प्लेयर है, और न्यू एनर्जी जो ग्रीन एनर्जी पे फोकस होने वाला है अगले कुछ सालों तक, उसमें भी ये राइट टाइम पे एंट्री कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में मेरे हिसाब से डेफिनेटली होना चाहिए। इसके बाद एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने पिछले एक साल में परफॉर्म नहीं किया है, और अगले एक साल में यानी कि दिवाली से पहले पहले अगली बार ये स्टॉक जो है एचडीएफसी लिमिटेड के साथ मर्ज हो जाएगा। तो ये इसके लिए एक गेम चेंजर हो सकता है, और काफी टाइम से अंडर परफॉर्मिंग रहा है, तो मुझे लगता है कि अगला एक साल एचडीएफसी बैंक के लिए हो सकता है। और अगर हम मिडिल ऑर्डर की बात करें तो इसमें आईटी स्टॉक्स की आपको भरमार दिखेगी, क्योंकि मुझे लगता है कि अगला एक साल आईटी और फार्मा स्टॉक्स का रह सकता है, क्योंकि पीछे काफी लंबे समय से इन्होंने अंडर परफॉर्म किया है। तो इसमें आप इन्फोसिस, टीसीएस और एचसीएल मेरी टॉप पिक्स रहेंगी। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक, बैंक्स में क्योंकि बैंक भी अगले एक साल में मुझे लगता है कि काफी अच्छी रिटर्न दे सकते हैं। और कोटक महिंद्रा बैंक अपने आप में एक ऐसा बैंक है जो कि इनके कॉम्पिटिटर के मुकाबले में इसका अभी तक वैल्यू अनलॉकिंग ज्यादा नहीं हुआ है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक में आप देखेंगे तो उसमें ऑलरेडी एचडीएफसी लिमिटेड जो कि उनका होम लोन का सेगमेंट है वो अलग है। एचडीएफसी जो एएमसी है वो ऑलरेडी लिस्टेड है। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस ऑलरेडी सेपरेटली लिस्टेड है। सेम अगर आईसीआईसीआई बैंक के बारे में बात करें तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड आपको सेपरेटली लिस्टेड मिलेगा, आईसीआईसीआई प्रू लाइफ, आईसीआईसीआई सिक्योरिटी। लेकिन अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक में देखेंगे तो इसमें ये सभी जो बिजनेसेस हैं अभी कोटक महिंद्रा बैंक के अंतर्गत आते हैं, चाहे वो इनका असेट मैनेजमेंट बिजनेस हो, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस हो, या कोई और इंश्योरेंस बिजनेस हो, सिक्योरिटी बिजनेस हो। तो मुझे लगता है कि इसमें वैल्यू अनलॉकिंग की बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, और अगले एक साल में कुछ भी वैल्यू अनलॉकिंग होती है तो ये शेयर भी आपको काफी अच्छी रिटर्न दे सकता है। इसके अलावा अगर हम फिनिशर्स की बात करें तो टाटा मोटर्स, दो मुझे लगता है कि ऑटो सेक्टर में अगले एक साल में प्रेशर रह सकता है, क्योंकि ये काफी भाग चुका है। लेकिन टाटा मोटर्स जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की वजह से इसको एज रहेगा, और दूसरा इसने काफी पीछे अंडर परफॉर्म भी किया है लेटली। तो मुझे लगता है कि अगले एक साल में ये आपको ठीक ठाक रिटर्न दे सकता है। और अल्ट्राटेक सीमेंट, जैसे कि पिछले साल मुझे आईटीसी पे भरोसा था, इस बार अल्ट्राटेक सीमेंट पे काफी भरोसा है कि ये स्टार परफॉर्मर रह सकता है अगले एक साल के लिए। उसके बाद अगर हम बॉलिंग लाइनअप की बात करें तो फार्मा, जैसे मैंने बोला, मुझे काफी उम्मीद है कि फार्मा सेक्टर काफी अच्छा करेगा अगले एक साल में। तो डॉक्टर रेड्डीज और डिवीज आपकी दो चॉइस हो सकते हैं। और तीसरा यहाँ पे मैंने एचडीएफसी लिमिटेड रखा है, जो कि अगेन मर्जर की वजह से एचडीएफसी बैंक के साथ इसको भी काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि मुझे लगता है कि अगली दिवाली से पहले आपको काफी अच्छी रिटर्न दे सकते हैं। अगेन हमारा जो टारगेट होगा, अपना बेंचमार्क होगा, वो ये होगा कि निफ्टी 50 जो आज की डेट में चल रहा है उससे हम बेटर परफॉर्म कर पाए। और अगर रिजर्व्स की बात की जाए, मतलब कि ये वो स्टॉक्स हैं जो कि वैल्यूएशन जिनका हाई है, अदरवाइज कंपनीज बहुत ही अच्छी हैं, तो अगर कल को इसमें कोई भी गिरावट आती है तो मेरे हिसाब से इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसमें जो आपको दिखेगा हिंदुस्तान यूनिलीवर, एफएमसीजी काफी ज्यादा चल चुका है सेक्टर, तो उसमें इसलिए एफएमसीजी प्लेयर कोई मैंने अपनी टॉप लाइनअप में नहीं रखा है। लेकिन एचयूएल पे आपको नजरें रखनी चाहिए, अगर इसमें ठीक ठाक गिरावट आती है तो ये आपके लिए एक अच्छी बेट हो सकता है। इसके अलावा एलएनटी, इंफ्रास्ट्रक्चर किंग, लेकिन अगेन थोड़ा सा वैल्यूएशन हाई है, बट अगर कोई भी ठीक ठाक करेक्शन आती है तो ये अच्छी चॉइस हो सकता है। एशियन पेंट और एक्सिस बैंक भी थोड़े से हायर वैल्यूएशन लगते हैं मुझे, लेकिन अगर इसमें ठीक ठाक गिरावट आती है तो ये डेफिनेटली बहुत ही अच्छे स्टॉक्स हो सकते हैं। और अगर रिस्की स्टॉक्स की बात की जाए तो मुझे लगता है विप्रो, दो उनके रिजल्ट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहे हैं।
जो कि पहले इन्होंने परफॉर्म किया था। शेयर अभी भी अपने जो 52 वीक या उससे पहले का जो लो था उससे उससे ऊपर पे है। लेकिन मुझे लगता है कि ये स्टॉक भी काफी अच्छी रिकवरी दिखा सकता है। थोड़ा सा रिस्की होगा, लेकिन अगर चीजें आईटी सेक्टर के लिए बदलती हैं तो ये स्टॉक काफी अच्छी रिटर्न दे सकता है। उसके अलावा एमजीएल, तो ये लास्ट ईयर भी मेरे रिस्की स्टॉक्स में था और काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रही है इसकी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर रशिया यूक्रेन वाला कंफ्लिक्ट थोड़ा ठीक होता है, थोड़ा सा दोबारा से चीजें नॉर्मलाइज होती हैं, तो एमजीएल काफी तेजी से भाग सकता है। और यहाँ पे तीसरा मेरा जो स्टॉक है वो संवर्धना मदरसन है। इस स्टॉक ने भी काफी ज्यादा निराश किया है, खास करके जब से इसका डीमर्जर हुआ था, दो कंपनीज में विभाजन हुआ था। लेकिन मुझे अभी लगता है कि ये अगले एक साल में ही आपको काफी अच्छी रिटर्न दे सकता है। तो पिछले साल की तरह यहाँ पर भी हमने जो दिवाली 2022 यानी कि जो अभी के प्राइस चल रहे हैं, ये हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। 2023 में जो इन शेयर्स के प्राइस होंगे, हम उससे कंपेयर करेंगे। अगेन बेंचमार्क निफ्टी 50 है, लेकिन पिछले साल में निफ्टी 50 नहीं चला है, तो ये उम्मीद की जा रही है कि अगला एक साल निफ्टी 50 के लिए काफी अच्छा रह सकता है। और हम होपफुली अपने जो हमारे ये स्टॉक्स है निफ्टी 50 को बीट करेंगे। तो लेट्स सी, जैसे मैंने पिछले साल बोला था कि मुझे उम्मीद पक्का नहीं पता था कि इस साल भी मैं वीडियो बना रहा हूँगा, तो अभी भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो हमने अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया है। एक वीडियो मैंने डाला है जिसमें कि 2021 की जो मेरी पिक्स थी उसको हमने रिव्यू किया है। दो उसकी परफॉर्मेंस एफडी की रिटर्न से भी काफी खराब है, लेकिन हमने बेंचमार्क निफ्टी 50 रखा था क्योंकि निफ्टी 50 नहीं चला है, तो इसको हमने बीट किया है। तो होपफुली हम निफ्टी 50 भी चलेगा अगले साल और हम दोबारा से इसको बीट करेंगे। और तब तक भी होपफुली मेरा चैनल एक्टिव होगा और मैं 2023 में जो परफॉर्मेंस होगी स्टॉक्स की उसको लेकर के आऊंगा। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज हैं वो मेरे प्योरली पर्सनल हैं। अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च कीजिए, जो भी आपका एडवाइजर है उससे आप कंसल्ट कीजिए। उसके बाद अगर आप कंफर्टेबल होते हैं तभी आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। और अगर कोई और स्टॉक आपको बहुत ज्यादा पसंद है और इस लिस्ट में नहीं है, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में उसके बारे में लिखिए, ताकि हम सबको भी जानकारी मिले और हम उसमें देखें कि कोई अपॉर्चुनिटी है कि नहीं। Thanks so much for watching the video, and once again, happy Diwali to all of you. God bless you. Thanks so much for watching the video.